नमस्ते। हम सबके प्यारे गणपति बाप्पा आकर चले गए हैं। इन 10 दिनों में अगर हमने सबसे ज़्यादा कुछ एंजॉय किया होगा तो वो है गणपति बाप्पा का प्रसाद, भगवान का प्रसाद। ये प्रसाद क्या होता है? प्रसाद वो होता है जो अन्न हम घर में बनाते हैं, उसका भोग हम भगवान को लगाते हैं और भगवान खाकर उसको झूठा करते हैं, उसको हम प्रसाद कहते हैं। और हम सब ने अनुभव किया है, ये प्रसाद खाने के बाद हमें बहुत पॉजिटिव महसूस होता है, हमें अंदर से शांति महसूस होती है। बहुत बार हमारे क्वेश्चन के आंसर मिल जाते हैं। बहुत बार बहुत लोग अपनी पीड़ा से, मतलब कोई अगर फिजिकल पेन है, कोई मेंटल पेन है, उससे उनको मुक्ति मिलती है। इसीलिए हमेशा हम भगवान के प्रसाद के लिए सुपर एक्साइटेड होते हैं। तो भगवान के इस झूठे अन्न में, भगवान ने ये अन्न झूठा किया, उस अन्न में भगवान की एनर्जी आ जाती है। इसीलिए हमारे पूर्वज कहते हैं कि हम मनुष्य को कभी भी हमारा झूठा किसी को खिलाना नहीं चाहिए, इससे पाप लगता है। वैसे ही किसी का झूठा हमें नहीं खाना है, क्योंकि इससे पाप लगता है। आपको पता है क्यों? क्योंकि हम कभी हमें बहुत हाई महसूस होता है एनर्जी वाइज, कभी हमें लो महसूस होता है, कभी हम हमेशा किसी चीज़ से जा रहे होते। हर किसी की अपनी अपनी लाइफ की अलग अलग प्रॉब्लम होती है और आपको पता है हम सबकी एनर्जी अलग अलग होती है। तो हमें कभी भी किसी का झूठा नहीं खाना चाहिए और ना ही हमारा झूठा किसी को देना चाहिए। आजकल के इस एरा में हम सब जूठा खाना एक मॉडर्न कल्चर समझते कि एक प्लेट में सब खा रहे, एक सूप में 2-3 स्पून मिलके सब खा रहे, एक केक सबसे मुंह से होकर निकलता है। हमें ऐसे लगता है कि नहीं, हम मॉडर्न है, या फिर मैं अगर इस झूठे अन्न को ना कहूँगी तो सब मुझे कुछ ना कुछ कहना स्टार्ट कर देंगे। तो आपको पता है हमें कभी भी किसी का झूठा नहीं खाना चाहिए। उस झूठे अन्न में सामने वाले पर्सन की एनर्जी होती है, हमारी एनर्जी होती है। और आपको पता है हमें नहीं पता होता है किसी की एनर्जी कैसी है, कौन किस माइंड का है, कौन क्रिमिनल माइंड का है, कौन बहुत निगेटिव होता है। ये नहीं है कि हम किसी को नीचा दिखा रहे हैं या एनर्जी वाइज खुद को बहुत ग्रेट समझ रहे हैं, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आप सबने नोटिस किया होगा कि बहुत बार ना हम हमेशा जैसे ठंडे प्रदेश के लोग उष्ण प्रदेश में जाते तो वो एकदम से बीमार पड़ जाते हैं, क्योंकि हमारी बॉडी उस अचानक से हुए बदलाव को हैंडल नहीं कर पाती हैं। एग्जैक्टली ऐसे ही एकदम से हमारी बॉडी की एनर्जी चेंज हो जाती है तो हम उसको हैंडल नहीं कर पाते हैं। तो बहुत बार हो सकता है हमें डिप्रेशन फील होता है, लो फील होता है, हमें समझ में नहीं आता है, कंफ्यूज फील होता है। तो वो भी इसके पीछे की वजह है। इसलिए आपने देखा होगा हम हमेशा हमारे गुरु का प्रसाद खाने के लिए, हमारे गुरु का झूठा अन्न खाने के लिए हम सुपर एक्साइटेड होते हैं, जिसमें गुरु की एनर्जी आ जाती है। जितने भी पेरेंट्स हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगी कि आप हमेशा अपने बच्चों को सिखाएं, यस, शेयरिंग इज केयरिंग, बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपना झूठा अन्न किसी दूसरे अपने फ्रेंड्स को दो, और ना ही आपके फ्रेंड्स का झूठा फूड आपको खाना है। कोविड के इस समय में तो हमें ये बात पता चली है, और डॉक्टर्स भी हमें कहते हैं अगर हमें बुखार है, सर्दी है, तो हमें मास्क लगाना चाहिए, क्योंकि हमारी वजह से हमारे फैमिली मेम्बर को, किसी को ये कीटाणु ट्रांसफ़र ना हो जाए। तो इसलिए बहुत बार हम ये प्रिकॉशन लेते हैं मास्क लगा। अगर गलती से कोई हमें किसी का झूठा अन्न खाना पड़ रहा है, या पार्टी में बहुत बार ऐसे होता है कि हम उस समय सामने वाले पर्सन को ना नहीं कह पाते हैं, या फिर बहुत बार ऐसे होता है कि सामने वाले पर्सन का इंटेंशन गलत नहीं होता है, उसमें बहुत सारा प्यार होता है। और उस समय में हमें क्या करना है, उस समय में हमें उस फूड को ब्लेस्ड करना है। उस फूड में जब हम उस फूड को ब्लेस्ड करते हैं तो वो भी प्रसाद के समान बन जाता है। तो अगर गलती से कोई हमारे साथ झूठा खाता है, या गलती से हमें झूठा खाना पड़े, तो हम उस फूड को ब्लेस्ड करेंगे। थैंक यू सो मच।